नमस्कार, आप शिक्षक भर्ती देख रहे हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते लेकिन उससे पहले आप सभी को जय हिंद जय भारत। दोस्तों फाइनली टेट मामले को लेकर शिक्षा मंत्रालय में आरटीआई लगाया गया था और उस आरटीआई का रिप्लाई दोस्तों सामने निकल के आ चुका है। फाइनली यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख पाएंगे ये जो आरटीआई है वो 31 मई 2026 को ही लगाया गया था, लेकिन इस आरटीआई का जो रिप्लाई है वो अब सामने निकल के आता है। क्योंकि आप लोग भी दोस्तों जानते हैं कि अगर आप लोग कोई आरटीआई आज लगाते हो तो उसका रिप्लाई जो है 20 से 25 दिन के बाद ही आता है। तो फाइनली अब ये रिप्लाई सामने निकल के आ चुका है। यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे दोस्तों मेरे पास वो पूरा का पूरा पीडीएफ है जो आप लोग स्क्रीन पर देख पाएंगे। ये शिक्षा मंत्रालय की तरफ से ही पूरा पीडीएफ जो है आरटीआई के माध्यम से जारी कर दिया गया है। इसका रिप्लाई आ चुका है और शिक्षा मंत्रालय ने दोस्तों क्या क्या जवाब दिया है पूरी की पूरी जानकारी जो है इसमें निकली हुई है। तो इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताएंगे कि आखिर शिक्षा मंत्रालय की तरफ से किस प्रश्न का क्या आंसर दिया गया है। और यहाँ पर दोस्तों देखेंगे जब 31 मई 2026 को शिक्षा मंत्रालय में आरटीआई लगाया गया था तो दोस्तों इसमें 7 प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। तो इन 7 प्रश्नों का क्या रिप्लाई आया है अभी इसके बारे में आप सभी को जानकारी देंगे। और अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं ये पूरा का पूरा पीडीएफ भी दे दूंगा जहां से जाकर आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ करके जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर कर लें, क्योंकि हमारे इस चैनल के माध्यम से आप सभी को आने वाले समय में टेट मामले को लेकर जैसे भी कोई अन्य जानकारी होगी या कोई भी सूचना होगी तुरंत और सबसे पहले आपको इसी चैनल के माध्यम से जानकारी बताई जाएगी। तो इसके लिए अगर आप लोग हमारे इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो जरूर कर लें। नीचे यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे सब्सक्राइब या फॉलो करने का ऑप्शन दिख रहा होगा। जैसे आप लोग इस पर क्लिक करेंगे फाइनली आप लोग हमसे और हमारी टीम से जुड़ जाएंगे। अब चलते हैं आप सभी को मेन पॉइंट के बारे में जानकारी बताते हैं। दोस्तों ये आरटीआई का रिप्लाई जो है शिक्षा विभाग के द्वारा 19 जून को दिया गया है। यहाँ पर डेट आप लोग देख पाएंगे। ये दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी आप लोग यहाँ देखेंगे। अब दोस्तों इसमें जो है 7 प्रकार जो है 7 प्रश्न पूछे गए थे। अब यहाँ पर शिक्षा मंत्रालय के द्वारा इन 7 प्रश्नों का जवाब केवल 2 ही कॉलम में जो है दे दिया गया है। मैं आप लोगों को पहले अच्छे तरीके से प्रश्न जो है दिखा देता हूं। आप लोग यहां देख लीजिए दोस्तों ये पहला प्रश्न पूछा गया था, यहां देखेंगे पहला प्रश्न हो जाएगा। ये दोस्तों दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न। आप लोग वीडियो को रोक करके अच्छे तरीके से इन प्रश्नों के बारे में पढ़ सकते हैं। मैं केवल और केवल आप लोगों को जो है आंसर ही बताऊंगा ताकि आप लोगों का समय वेस्ट ना हो। अब चलते हैं आप सभी को आंसर के बारे में जानकारी देते हैं। और दोस्तों ये जो है बलबीर जी के द्वारा ये लगाया गया था, ये अयोध्या से हमारे शिक्षक साथी हैं, इन्हीं के द्वारा शिक्षा विभाग से ये जवाब मांगा गया था। तो दोस्तों ये रही अंग्रेजी भाषा में जो है शिक्षा विभाग का रिप्लाई। अगर आप लोग इसमें कंफर्टेबल हैं तो ये पढ़ सकते हैं, वरना मैं दोस्तों इसका जो है ट्रांसलेशन किया हुआ हिंदी में भी लेकर के आ चुका हूँ। वही सेम टू सेम प्रारूप यहाँ पर जैसे आएंगे तो आप लोग दोस्तों देख पाएंगे इसमें ये जो है चीज़ें लिखी गई हैं। पहली चीज तो दोस्तों इसमें जो पहला 1, 2, 3, 4 जो प्रश्न है इनमें जवाब दोस्तों एक ही में दे दिया गया है। और दोस्तों इनके द्वारा ये जो शिक्षा विभाग ने कहा है कि असल में आरटीई एक्ट 2009 का सेक्शन 23 2017 के अमेंडमेंट से पहले इस तरह था। यानी दोस्तों जब बलबीर जी ने जो आरटीआई लगाई थी उसमें पहले प्रश्न का जवाब ये मांगा था कि क्या 2009 में जो अधिनियम आया था उस अधिनियम के पहले शिक्षकों पर टेट लागू है या नहीं लागू है, और अगर लागू है तो उसका एविडेंस दीजिए। तो फाइनली इसमें दोस्तों शिक्षा विभाग के द्वारा कोई क्लियर तरीके से जवाब नहीं दिया गया, क्योंकि आप लोग दोस्तों जानते हैं कि सरकार का काम ही है लोगों को कंफ्यूज करना। तो यहाँ पर भी दोस्तों आरटीआई के माध्यम से लोगों को कंफ्यूज करने की कोशिश की गई है और इसका सही तरीके से आरटीआई की तरफ से भी रिप्लाई नहीं आया हुआ है। अब यहाँ पर दोस्तों आप लोग देखेंगे पहले प्रश्न में टेट लागू है या नहीं लागू है उसके बारे में जानकारी मांगी गई है। तो शिक्षा विभाग पहले प्रश्न का जवाब ये देता है कि केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा प्राधिकृत किसी भी शैक्षणिक प्राधिकरण द्वारा अकथित न्यूनतम योग्यताएं रखने वाला कोई भी व्यक्ति शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होगा। यानी दोस्तों ये बोल रहा है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो न्यूनतम योग्यता हासिल रखता है, जिसको आमतौर पर सुप्रीम कोर्ट की भाषा में मिनिमम क्वालिफिकेशन बोलते हैं, जो दीपांकर दत्ता साहब लेकर बैठे हुए हैं, तो वही चीज शिक्षा विभाग यहाँ पर भी कह रहा है कि अगर किसी शिक्षक के पास
न्यूनतम योग्यता है तो ऐसे में वो जो है शिक्षक बन सकता है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों उनके द्वारा ये क्लियर नहीं किया गया है जो प्रश्न पूछा गया था कि जो है पहले लागू था या नहीं लागू था। बाकी मैंने प्रश्न आपको दिखा दिया, आप लोग पढ़ लीजिए। अब यहाँ पर दोस्तों दूसरे प्रश्न का जवाब ये दिया गया है कि जहाँ किसी राज्य में अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण देने वाली पर्याप्त संस्थाएं नहीं हैं या उपधारा 1 में निर्धारित न्यूनतम योग्यताएं रखने वाले अध्यापक पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं है तो केंद्रीय सरकार यदि वह आवश्यक समझे तो अधिसूचना द्वारा शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए आवश्यक न्यूनतम योग्यताएं 5 वर्ष से अधिक की ऐसी अवधि के लिए उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए या शिथिल कर सकेंगी, ये सरकार के पास अधिकार रहेगा। और आगे दोस्तों यहाँ पर यह भी दिया गया है कि परंतु ऐसा कोई शिक्षक जिसके पास इस अधिनियम के प्रारंभ पर उपधारा 1 के अधीन अधिकथित न्यूनतम योग्यताएं नहीं हैं 5 वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम योग्यता अर्जित करना पड़ेगा। ये दोस्तों इसमें भी किया गया है। जो पहले प्रशिक्षण होता था तो जो है केंद्र सरकार ने संशोधन किया था कि जो है 2015 से लेकर 2019 के बीच सभी शिक्षकों को ये चीज़ें प्राप्त करना ही होगा, तो वही चीज़ कह रहा है। बाकी दोस्तों यहाँ पर देख पाएंगे जो है तीसरे प्रश्न के बारे में कहा जा रहा है कि शिक्षकों को देय वेतन और भत्ते तथा सेवा शर्तों की निबंधन ऐसे होंगे जैसा विहित किया जाए, यानी जैसा सरकार ने पहले कह दिया वैसे सब कुछ होने वाला है, वेतन भत्ते और इन चीज़ों को लेकर। अब यहाँ पर दोस्तों 5 प्रश्न, 6 प्रश्न और 7वें प्रश्न का जवाब केवल एक ही लाइन में दे दिया गया है कि जरूरी जानकारी के लिए RTE जो अमेंडमेंट हुआ था 2017 में, एक्ट 2017 की कॉपी साथ में दी गई है। तो दोस्तों फाइनली इन्होंने, बलबीर जी ने हमें कॉपी तो उपलब्ध नहीं कराई कि शिक्षा विभाग की तरफ से क्या जवाब आया है, लेकिन दोस्तों आप लोग भी जानते होंगे कि शिक्षा मंत्रालय की तरफ से क्या जवाब आ सकता है। जब शिक्षा मंत्रालय इन सभी बातों को इतना समय से घुमा ही रहा है तो अगर बलबीर जी को कॉपी भी सौंपा होगा जिन्होंने RTI लगाया था तो दोस्तों उसका जवाब भी उसी तरीके से घुमाया होगा। तो यही चीज़ें हैं। बाकी दोस्तों यहाँ पर RTI का जो रिप्लाई है वो दोस्तों 2 पेज में जारी हुआ है। यहाँ पर देख पाएंगे पहला पेज दोस्तों ये रहने वाला है और दूसरा पेज यहाँ पर आप लोग देखेंगे दोस्तों दूसरा पेज जो है ये इसमें दिया गया है। और बाकी यहाँ पर दोस्तों शिक्षा विभाग के द्वारा ये भी कहा गया है कि अगर आप हमारे इस जवाब से संतुष्ट नहीं हैं तो ऐसे में आप जो है शिक्षा विभाग में दोबारा से अपील कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों RTI में प्रावधान होता है कि अगर आपको सही तरीके से जवाब नहीं मिला, आप जो है किसी विभाग में RTI लगाते हैं और उसके जवाब से संतुष्ट नहीं हैं तो उसमें अपील भी कर सकते हैं और उस अपील का जवाब भी दोस्तों आता ही है, क्योंकि नियम ही है कि हर हाल में 30 दिन के अंदर तो रिप्लाई आना ही चाहिए, ऐसा अधिनियम में भी लिखा है और कानून भी यही कहता है। तो यहाँ पर दोस्तों वही चीज़ें हैं। बाकी हर किसी को पता है कि चाहे कितना भी अपील, कितनी भी बार RTI लगा ली जाए दोस्तों उससे कोई फर्क शिक्षा विभाग को नहीं पड़ता है। अब यहाँ पर दोस्तों जो है PMO ऑफिस यानी जो प्रधानमंत्री का कार्यालय है जिसको PMO ऑफिस बोलते हैं, वहाँ पर भी दोस्तों RTI लगाया गया है। लेकिन अभी भी दोस्तों प्रधानमंत्री के कार्यालय की तरफ से कोई भी RTI का जवाब और रिप्लाई नहीं आया है। और जैसे दोस्तों उसका रिप्लाई आएगा मेरे इसी चैनल के माध्यम से जानकारी बताई जाएगी कि PMO यानी प्रधानमंत्री कार्यालय की ऑफिस की तरफ से क्या कुछ रिप्लाई आया हुआ है। खैर उम्मीद है दोस्तों कि शिक्षा विभाग का ही जवाब कॉपी पेस्ट कर दिया जाएगा, लेकिन आने वाले समय में जैसे सूचना होगी मैं तुरंत और सबसे पहले इसी चैनल के माध्यम से जानकारी बताऊंगा। तो इसके अलावा अगर आप लोग हमारे इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर कर लें। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।